और वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक तरफ तो प्रकृति और वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन का केंद्र बन चुका है, जहां पृथ्वी के इकोसिस्टम को संवारने के साथ साथ पर्यटकों को वन्य प्राणियों के दीदार और वनों के मनोरम सौंदर्य का अनुभव करने का अवसर मिल रहा है। शिवपुरी में नवनिर्मित माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को एक बार फिर प्राकृतिक रूप से समृद्ध जैव तंत्र की सौगात दी है। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 98वां नेशनल टाइगर रिजर्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पुनर्स्थापन प्रक्रिया से यहां लाई गई एक बाघिन को टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मुक्त आवास में छोड़ा है। 3 साल के समादा टाइगर को पन्ना टाइगर रिजर्व से कैप्चर कर लाया गया है। इससे पहले 10 मार्च 2023 को माधव नेशनल पार्क में 3 बाघ छोड़े गए थे। माधव में अब 2 शावक समेत कुल 6 टाइगर हो गए हैं। 13.5 किलोमीटर लंबी 8 फीट ऊंची दीवार से घिरा होने और शहरी इलाके से सटा होने से माधव टाइगर रिजर्व खास है। यहाँ रिजर्व के भीतर कई ऐतिहासिक भवन और पक्षी विहार भी है। इस टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1651.38 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 375.28 वर्ग किलोमीटर का कोर एरिया और 1276.15 वर्ग किलोमीटर का बफर एरिया बनाया गया है। अब कूनो और माधव टाइगर रिजर्व का संयुक्त क्षेत्र 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार चंबल क्षेत्र में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चंबल क्षेत्र के कूनों में चीता, चंबल नदी में घड़ियाल और अब माधव नेशनल पार्क में बाघ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। सीएम ने कहा है कि चंबल में वन्य जीव और मनुष्य मिलकर सह अस्तित्व के भाव से अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अब यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। न केवल ये टाइगर अभयारण्य वन्य प्राणी बाघ के लिए अपना आशियाना बनेगा, बल्कि पूरा चंबल का बेल्ट, चंबल के साथ साथ मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होने का अवसर मिलेगा। यहाँ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी, पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा, क्षेत्र में विकास के नए नए प्रकार से संभावना के द्वार खुलेंगे। हमारा चीता अभयारण्य का जो पहला प्रयोग हुआ है वो भी चंबल श्योपुर मुरैना के बेल्ट में, जो दूसरी जनरेशन अब आकर के मैदान में जंगल के अंदर आम मनुष्यों के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मनुष्य अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये अद्भुत नज़ारा कहीं मिलेगा तो हमारे चंबल के बेल्ट में मिलेगा। घड़ियाल का सेंचुरी बहुत कुशलता के साथ हर साल घड़ियाल के बच्चों को चंबल में नई जिंदगी के लिए छोड़ा जाता। मैं स्वयं भी इस अवसर पर उपस्थित हुआ था। इस अभयारण्य में बाघ के जीवन के साथ बाकी सभी वन्य जीव संपदा हमारे बीच में वन्य पर्यटन को भी बढ़ावा देगी और ये हमारे सह अस्तित्व की भावनाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः इस अच्छे अवसर पर बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में नवनिर्मित माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण करने के दौरान माधव टाइगर रिजर्व के लोगो का विमोचन और माधव नेशनल पार्क की बाउंड्री वॉल का लोकार्पण भी किया। आपको बता दें कि टाइगर रिजर्व बाघों और उनकी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये जैव विविधता के संरक्षण, स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक लाभ और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। सीएम डॉक्टर यादव की पहल पर एमपी को एक साथ 3 सौगात मिली है: जैव तंत्र, पर्यावरण और समृद्ध प्रकृति। उम्मीद है कि आने वाले 10 साल में माधव टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या 10 गुनी हो जाएगी।